जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से एक नए शानदार सी वैकेंसी अपडेट में स्वागत है। और आज की इस जबरदस्त शानदार सी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो ESIC की तरफ से वैकेंसी निकल के सामने आ रही है उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या उसके लिए एज लिमिट होगी, क्या आपको सैलरी मिलेगा, क्या आपको जो है जॉब प्रोफाइल होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो आप शानदार से वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके पहले जो इसमें वैकेंसी आ रही थी वो हजार की संख्या में तो आ रही थी, लेकिन 1000, 2000, 800, 700 ऐसे आ रही थी। लेकिन इस बार वैकेंसी आप देख सकते हैं 8500 प्लस, मतलब कि 8500 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आपको निकल के सामने आ रही है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, सब चीज आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ESIC का मतलब क्या है दोस्तों। तो इसका मतलब है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके तहत आपको वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। और ये ग्रुप सी लेवल का ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। गवर्नमेंट जॉब है, शानदार सी वैकेंसी है। किन किन पदों पर वैकेंसी होगी अगर हम इसकी बात कर ले तो देखिए यहां पर UDC, MTS और SSO ये 3 प्रकार के पद होंगे जहां पर इनके लिए आपको वैकेंसी निकल के आपको सामने आ रही है। UDC का मतलब क्या है दोस्तों, तो अपर डिवीजन क्लर्क। MTS मतलब आप जानते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। और SSO का मतलब क्या है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये 3 तरह के पद होंगे, इन्हीं के लिए आपको वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। 8500 से ज्यादा पदों पर आपको वैकेंसी होगी। आपको बताते चले कि इसकी जो इससे पहले वैकेंसी आई थी वो 2022 में आई थी, और उससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी। और अब इस बार 2024 में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कब आने वाली है उसकी भी बात करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो 3 प्रकार की जो वैकेंसी है इसमें किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि UDC जिसका मतलब अपर डिवीजन क्लर्क है, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम में, आपने साइंस पढ़ा हो, आर्ट्स पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और आप अगर MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही SSO यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इस पद के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। समझ गए इस बात को। अब हम एज लिमिट की बात करें तो देखिए सभी पदों के लिए न्यूनतम एज आपको 18 वर्ष है। सभी पद के लिए 18 वर्ष है। और मैक्सिमम एज की बात कर लें तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए UDC के लिए एज होगा मैक्सिमम 27 वर्ष, MTS के लिए एज होगा 25 वर्ष और SSO पद के लिए एज होगा 30 वर्ष। ये जनरल के लिए हम मैक्सिमम एज की बात कर ले। और आपको पता है कि बाकी जो एज में छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग OBC को यहां पर 3 वर्ष का छूट देखने को मिलेगा। SC ST वाले जो बच्चे हैं उनको आपको 5 वर्ष का यहां पर छूट देखने को मिलने वाला है। तो ये बात अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा। तो देखिए इसका जो फॉर्म है ना, ये इसका जो नोटिफिकेशन है, ज्यादा संभावना है कि फरवरी 2024 में आपको देखने को मिल जाए। तो हो सकता है कि आपको फरवरी 2024 के फर्स्ट वीक में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और फरवरी में ही आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया फरवरी में ही आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कमर कस लीजिए, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। 8500 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। UDC के लिए आप देख सकते हैं कि 4826 पदों पर वैकेंसी आ रही है। MTS के लिए 3341 पदों पर वैकेंसी है। और SSO के लिए 649 पदों पर वैकेंसी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, अच्छी संख्या है, जबरदस्त आपको वैकेंसी है। तो कमर कस लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, एक सीट आपका पक्का होगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 फेज होगा। फेज 1 में आपका प्री का एग्जाम होगा, फेज 2 में आपका मेन एग्जाम होगा और फेज 3 आपका होगा स्किल टेस्ट।
तो अब जो स्किल टेस्ट होगा आपको हम बता दें, क्लियर कर दे कि एमटीएस का जो पद होगा उसके लिए स्किल टेस्ट यहां पर नहीं होगा। एमटीएस के लिए केवल आपका प्री और ये मेन एग्जाम होगा, लेकिन जो यूडीसी का पद है और जो एसएसओ का पद है उसके लिए आपको प्री भी होगा, मेन एग्जाम भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं फेज 1 की बात करते हैं। तो देखिए एमटीएस और यूडीसी के लिए जो फेज 1 होगा उसका पैटर्न आपका सेम है, और फेज 2 जो होगा एमटीएस और यूडीसी दोनों के लिए सेम है, बट जो आपका एसएसओ का पद है उसके लिए फेज 1 और फेज 2 का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसके हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल जो हम बात करने जा रहे हैं वो एमटीएस और यूडीसी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो हम यहां पे समझाने जा रहे हैं। दोनों के लिए सेम प्रोसेस से, दोनों के लिए सेम एग्जाम होगा। अब आपको क्लियर कर रहे हैं कि आप अगर एक से ज्यादा पद के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरने के समय आप मतलब कि जिस भी पद के लिए एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर सपोज कीजिए कि एमटीएस के लिए एलिजिबल है तो आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। आप अगर यूडीसी के लिए एलिजिबल है तो आप यूडीसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए अगर आप अप्लाई कीजिएगा ना तो दोनों का अलग अलग डेट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा, जैसे आप ग्रेजुएट हैं तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप एमटीएस के लिए भी एलिजिबल होंगे, आप यूडीसी के लिए भी एलिजिबल होंगे, आप एसएसओ के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तीनों का जो एग्जाम होगा वो अलग अलग डेट में आपका 3 बार देना होगा। समझ गए? तो अब हम यहां पर आते हैं, जो फेज 1 होगा उसमें एमटीएस का और यूडीसी का पेपर का जो पैटर्न है वो दोनों सेम होगा, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का होगा, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा, जीए के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर हो गया, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसके लिए आपको पूरे के पूरे 1 घंटा का समय मिलना है। फेज 1 की हम बात किए किसके लिए, तो एमटीएस के लिए और यूडीसी के लिए। क्लियर? अब इसको जब आप पास कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका फेज 2 का एग्जाम होगा। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एमटीएस पद और यूडीसी पद के लिए। अब इसमें क्या होगा कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीए मतलब कि जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसको आप बोलते हैं सामान्य जागरूकता, उसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो इस प्रकार से 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर, मतलब कि इस बार आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो प्री का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और यहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा, तो यहां पर आपको टाइम भी क्या मिलेगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल रहा है। हालांकि यहां पे देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन था तो 1 घंटा मिला था, यहां पे 200 क्वेश्चन है तो यहां पर आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है एमटीएस के लिए और यूडीसी के लिए। क्लियर? अब देखिए एमटीएस का एग्जाम आपका अलग दिन होगा और यूडीसी का एग्जाम अलग दिन होगा, तो पेपर का पैटर्न तो दोनों का सेम है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल दोनों का डिफरेंट होगा। क्लियर? क्योंकि एमटीएस आपका मैट्रिक यानी कि 10th लेवल का एक पेपर होगा, और जो यूडीसी होगा वो चूंकि ग्रेजुएशन लेवल के लिए है तो वहां पर लेवल कुछ अलग रहेगा, लेकिन पेपर का पैटर्न दोनों का सेम है। अब हम बात करते हैं कि आप जो है एसएसओ पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। उसके लिए क्या है कि फेज 1 जो आपका होगा उसमें आपको देखिए ये स्पेशल फॉर एसएसओ यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए बता रहे हैं। इसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और हर एक के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा हर एक के लिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका पहला पेपर होगा उसमें आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, और ये 100 क्वेश्चन आपको यहां पर करने होंगे, और ये 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 60 मिनट का समय आपको मिलना है। ठीक है? अब इसको आप क्लियर कर लेंगे तो आपका सेकेंड पेपर होगा। सेकेंड पेपर में क्या होगा अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो मेरिट बनेगा वो एमटीएस का जो मेरिट बनेगा वो केवल और केवल पेपर 2 के बेस पर बनेगा। यूडीसी का जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 यानी कि फेज 2 में जो आपका पेपर होगा वो, और साथ में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा
स्किल टेस्ट होगा उसके बेस पर बनेगा, और जो आपका एसएसओ का मेरिट बनेगा वो पेपर 2 जिसकी हम आगे बात करेंगे उसके बेस पर, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बेस पर आपका बनने वाला है। तो आप अगर एमटीएस पद के लिए अप्लाई कीजिएगा तो केवल आपको फेज 2 यानी कि पेपर 2 जिसको हम मेन एग्जाम बोल रहे हैं, इसी के बेस पर आपका मतलब इसमें आप जितना स्कोर कीजिएगा ना उसी के बेस पर आपका एमटीएस का मेरिट आपको तैयार हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर आगे आपको हम ले चलते हैं। एसएसओ का जो सेकेंड फेज होगा जिसको हम मेन एग्जाम बोलेंगे वो यूडीसी और एमटीएस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें देखिए क्या है, तो मैथ्स का आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मार्क्स का होगा और 35 मिनट इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मिनट आपको टाइम रहेगा। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा और 35 मिनट आपको यहां पर समय मिलना है। वही आप चूंकि एसएसओ का ये पद है तो यहां पर आपको जनरल इकोनॉमिक्स से या इंश्योरेंस अवेयरनेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन रहने हैं 40 मार्क्स के और 20 मिनट आपको समय यहां पर मिलना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 35 आपको 70 और ये 50 मतलब कि टोटल 120 मिनट का समय यहां पर आपको मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय आपको यहां पर मिल रहा है। और आप क्वेश्चन की संख्या देखेंगे तो 40 आपको हो जाएगा 80, 40 आपका हो गया 120 और 30, यानी कि टोटल आपको 150 क्वेश्चन आपको जो आपका पेपर 2 होगा यानी कि फेज 2 में जो आपका पेपर होगा एसएसओ पद के लिए यहां पर आपको रहने वाले हैं। क्लियर। अब जब आप इसको आप क्लियर दे लेंगे तो उसके बाद से आपका एसएसओ पद के लिए स्किल टेस्ट होगा और साथ ही आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा यूडीसी पद के लिए भी होगा। लेकिन स्किल टेस्ट देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट की हम बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। क्लियर। कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको 60 मार्क्स के टेस्ट होगा और इसमें आपको 30 मिनट का समय रहेगा। अब देखिए इसमें स्किल टेस्ट में जो यूडीसी पद है, यूडीसी पद इसके लिए ये भी होगा और जो एसएसओ पद है उसके लिए भी ये होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। लेकिन जो आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो केवल आपको एसएसओ पद के लिए ही होगा। तो देखिए इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको 3 तरह के टेस्ट होंगे। एक तो आपका होगा जिसमें आपका 2 पावर पॉइंट आपको स्लाइड बनाने होंगे और इसके लिए आपको 10 मार्क्स से दिए जाएंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स से। टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड इसके लिए आपको 20 मार्क्स से दिए जाएंगे, मतलब मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। और आपको जो है टेबल ऑन एमएस एक्सेल ये आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा और आपको फॉर्मूला का यूज करके आपको ये टेस्ट देना है, 20 मार्क्स का ये भी होगा। तो ये स्किल टेस्ट हो गया जो यूडीसी और किसके लिए, तो एसएसओ के लिए होगा। अब स्किल टेस्ट के बाद से आपको एक और पेपर होना है इसी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और वो होगा इंग्लिश का जिसमें लेटर राइटिंग या फिर एसे, लेटर राइटिंग और ऐसे 2 क्वेश्चन आपको इसमें रहेंगे। मैक्सिमम आपको 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको टाइम रहेगा 30 मिनट। तो ये देखिए ये जो आपका स्किल टेस्ट है ना, ये स्किल टेस्ट आपको जो है केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई जो बच्चे करेंगे उनका ही आपको यूडीसी और एसएसओ पद का मतलब कि उनका ही रिजल्ट आएगा। देखिए मेरिट लिस्ट में यहां से नंबर तो आपको जो मिलेगा वो ऐड नहीं होगा। मेरिट लिस्ट में आपको जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 चाहे यूडीसी की बात कर लें या फिर एसएसओ पद के लिए बात कर लें, वहां से जो आप नंबर लाएंगे उसी के बेस पर मेरिट बनेगा। लेकिन स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करना है और जो आपका विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो इसके लिए कट ऑफ जारी करेगा। तो स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करना है, यहां से जो नंबर मिलेंगे वो आपको मेरिट में ऐड नहीं होंगे। स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, तो यूडीसी के लिए होगा और एसएसओ पद के लिए होगा। समझ गए। तो अब देखिए इस बात को हम आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए सैलरी दोस्तों यहां पर कि एमटीएस के जो पद है उसके लिए यहां पर
स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 32,000 रुपया के आसपास रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। जो यूडीसी की पद होगी इसके लिए जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 45,000 के आसपास रहेगी, और एसएसओ के पद के लिए स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 65,000 रुपए के आसपास आपको रहने वाले हैं। तो काफी जबरदस्त वैकेंसी है, पूरा प्रोसेस आपको समझा दिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल की वैकेंसी कब आएगी, तो आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे और फिर से बता देते हैं कि इसकी वैकेंसी फरवरी 2024 के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके लिए कमर कस लीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 8500 से भी ज्यादा पद पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इतनी संख्या में वैकेंसी आना इस विभाग के लिए तो बड़ी बात है। जैसे जो डिफेंस में वैकेंसी आती है वहां पर आपको जो है बड़ी संख्या में वैकेंसी आती है, जैसे आपका हो गया एसएसजीडी का वैकेंसी हो गया, रेलवे में वैकेंसी बड़ी संख्या में आती है। लेकिन यहां पर जो 8500 से भी ज्यादा पद पर वैकेंसी आ रही है, ये इस विभाग के लिए बड़ी वैकेंसी है। तो आप इसको कम मत समझिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी नौकरी होती है। कमर कस लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझाई दिए। इसके बावजूद भी कोई डाउट रह गया, कोई आपका प्रश्न रह गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, एक नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।